नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से पूछा जा रहा है आपसे कि कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है। तो इनका नाम आप जानते होंगे, टोक्यो ओलंपिक्स में पहला मेडल इनके द्वारा ही जो है प्राप्त किया गया था। तो यहाँ पे इसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप जो वेट लिफ्टिंग की हुई कोलंबिया में 2022 की, सिल्वर मेडल इसमें भी जीता इन्होंने। बी विकल्प हमारा करेक्ट होगा। दिव्यांग लोग यानी कि जो विकलांग होते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, तो उनके लिए दिव्यांग विभाग बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो एक सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है इनके बेटरमेंट और जो इनके संबंधित कह लीजिए प्रॉब्लम्स होंगी, ग्रीवेंसेस होंगे, उसको एड्रेस करने के लिए। तो ये पहला स्टेट बना है महाराष्ट्र। ठीक है, डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, बीबीसी ने 2022 के लिए 100 प्रभावशाली कह लीजिए, हाँ, प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भारत की 4 महिलाएं शामिल की हैं। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है। तो 4 देखिए, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी का फुल फॉर्म होता है, ये जानिए पहले। तो अब 100 मोस्ट जो इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन द वर्ल्ड है उस सूची में 4 महिलाओं, तो उसमें सबसे पहले हैं प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, श्रीषा बांदला ये एस्ट्रोनॉट और इंजीनियर हैं। गीतांजलि श्री को इनके नॉवेल टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए कौन सा अवार्ड मिला था, जरा ये हमको कमेंट करके बताइए। पहले आपको बताया गया है। ठीक है, ये भी इसमें शामिल है। आलिया भट्ट इस सूची में नहीं है। इनके स्थान पे अगर चौथा नाम यहाँ पे होता, सोशल वर्कर हैं स्नेहा जवाले, है ना। तो इन 4 लोगों को इसमें शामिल किया गया। तो ये ऑप्शन ए आउट हो जाएगा। हाल ही में किस टेक कंपनी ने भारत में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है। तो जो भी एक मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के दौर में आजकल आप जानती हैं काफ़ी ज़्यादा फैलती है, तो उसके संबंध में जो है एक कैंपेन चलाया है। गूगल की कंपनी है सब्सिडरी जिगसॉ, है ना, डी विकल्प। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक अत्याधुनिक या अत्यधिक, यहाँ पे ये भी वर्ड जो है इसके लिए ठीक है, अत्यधिक ऊर्जा कुशल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है जो अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में सहायक हो सकता है। तो जैसे अब कंप्यूटर्स के निर्माण में ट्रेडिशनल सेमीकंडक्टर्स वगैरह यूज़ होते हैं, ये शायद आप जानते हो, तो उसके जगह पे एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है मेमोरिस्टर पे बेसिस ये सिस्टम डेवलप किया गया है जो नेक्स्ट जनरेशन मानी कि जो अभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ होती हैं, है ना, तो उसके नए वर्जन्स को, है ना, डेवलप करने में सहायता करेगा। तो इसको डेवलप किया है IISc बैंगलोर ने, भारतीय विज्ञान संस्थान। तो इसको चुनेंगे। डिटेल में चाहे तो थोड़ा देख लीजिएगा इसको। अगला है 6 से 9 दिसंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की बात हो रही है। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी 17वीं एशिया पैसिफिक रीजन की जो रीजनल मीटिंग है वो कहाँ पे आयोजित की गई ये बताना है। तो डेट भी देख लीजिएगा, और इसको आयोजित किया गया है सिंगापुर में। अगला है दिसंबर 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने बांग्लादेश को पर्यावरण प्रबंधन में $25 करोड़ की सहायता देने को मंजूरी दी है। तो $250 मिलियन हैं एनवायरमेंटल जो है मैनेजमेंट के लिए बांग्लादेश को अनाउंस किया है वर्ल्ड बैंक ने। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट वाइज हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्प्ले करेंगे, उसको आप देख लीजिए और उसके सही आंसर्स हम आपको दिखा देते हैं। इसको डिटेल में थोड़ा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके जो है रिवीजन के लिए ज़रूरी हैं ये।
इसको देख लेते हैं हम। नवंबर 2022 में निम्न में से किस बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई की बात हो रही है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसके सहयोग के साथ पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड जो है इसका नाम दिया गया है फर्स्ट ऐप, पढ़ लीजिए या शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लीजिए FIRSTAP, है ना, इसको लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली ये स्टिकर बेस डेबिट कार्ड क्या है कि इसमें NFC टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, ठीक है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो इसको आप कार्ड को कहीं जो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है या कोई और भी जो पेमेंट रिसीव करने वाला सिस्टम होगा, है ना, उस पर ऐसे टैप करेंगे तो जो है आपका कार्ड वर्क कर जाएगा। तो इसको लॉन्च किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। विकल्प जो है C करेक्ट होगा। इसमें देखिए जोहोर जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? स्ट्रेट ऑफ जोहोर, इसको मैप में एक बार लोकेट कर लीजिएगा। सिंगापुर और मलेशिया जो है इनसे संबंधित है। अगला है ल्यूकेमिया, एक प्रकार का कैंसर होता है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, इनमें से किसमें? तो एक प्रकार का ये जो है आपके ब्लड का कैंसर है और वाइट ब्लड सेल्स जो है ना, इनकी संख्या बढ़ जाती है। इसमें देखिए कौन सी जो प्रजाति है कह लीजिए मनुष्यों से संबंधित, है ना, इन रेशियल ग्रुप्स को आप अलग अलग पढ़ते होंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो हुई उससे संबंधित नहीं है। तो एविडेंसेस के आधार पे देखेंगे तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलाइड और अल्पाइन, है ना, ये 3 संबंधित है। निग्रिटो जो होगा ये नहीं होगा, तो यहाँ पे हम इसको चुनेंगे। इन 3 का नाम ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। महात्मा गांधी के संबंध में एक पुस्तक लिखी गई, गांधी एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, ये बुक का टाइटल है, ठीक है। इसके लेखक कौन है? तो ये प्रमोद कपूर एक लेखक हैं, इनकी पुस्तक है। इसमें देखिए निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो इस टर्म से आप जो है भली भांति परिचित होंगे, फिर भी देखते हैं। कन्याकुमारी सी विकल्प जो है ये हमारा उत्तर होगा। इसको कहा जाता है, आप इंडिया कैसे मैप देखते हैं, साउदर्न टिप जो है कन्याकुमारी यहीं पे तमिलनाडु में स्थित है। 2 वर्ड से मिलकर के बना है। केप का मतलब होता है, जैसे इंग्लिश में समझे कि एक पीस ऑफ लैंड जो है वो इन्फिल्ट्रेटेड है ओशन में, ठीक है, या सी में कह लीजिए। और कैमोरिन जो है ये कन्याकुमारी का पूर्व नाम है। तो इसमें आप देखेंगे जैसे जब ब्रिटिशर्स और ये पुर्तगीज वगैरह जब आने लगे इंडिया में, है ना, एडवेंट जब इनका होता है, तो केप टर्म वो यूज करते थे। कन्याकुमारी जो उस समय कैमोरिन के नाम से जानते थे, है ना, उसके लैंडमार्क के रूप में, आइडेंटिकल लैंडमार्क कह लीजिए, ठीक। तो वहीं से ये है, तो सी विकल्प को चुनेंगे। कुछ थोड़े डिटेल जो फैक्ट है यहाँ पे देख लीजिए इसको। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आपने सुना होगा, टैगलाइन थी इसकी, सब पढ़ें सब बढ़ें, ठीक है। इसको शुरू किया गया वर्ष 2001-2 के फाइनेंशियल ईयर में। विकल्प हम चुनेंगे सी को। स्टेट गवर्नमेंट्स और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स है, पंचायत वगैरह, उनके कह लीजिए एसोसिएशन में, पार्टनरशिप में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। और एलिमेंट्री एजुकेशन इसको प्रोवाइड कराना था 6 से 14 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं, है ना, उस एज ग्रुप के, इनको शुरू में टारगेट था 2010 इसमें जो सेट किया गया था। इसमें देखिए लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है ये बताना है। तो आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखेंगे मालवा प्लेट्यू, डक्कन प्लेट्यू, ये सब क्या है, इसमें जो आपके वोल्केनिक इरप्शन से लावा का जो कूलिंग ऑफ पीरियड हुआ है ना, उसके फॉर्मेशन से तो ये ब्लैक सॉइल और जो लावा सॉइल आप ये देखते हैं, ठीक है, इनका फॉर्मेशन है। तो विकल्प सी को चुनेंगे, मालवा इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो देखिए मुगल डायनेस्टी में जब हुमायूं का टर्म स्टार्ट हुआ तो चुनार फोर्ट जो है उस समय था उसके शेर शाह सूरी जो है इसके अंडर में, तो यहाँ पे इसने आक्रमण किया था 1532 में। विकल्प जो है ए करेक्ट होगा। आप जरा ये बताएं वर्तमान में ये जो है किस राज्य में स्थित है, कमेंट करके बताइए जरा। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित था? तो देखिए एंशिएंट रूप से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट रहा है नॉर्थ वेस्टर्न जो वर्तमान का पाकिस्तान है ना, तक्षशिला के रूप में। तो यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी जो तक्षशिला थी स्थित थी, ये इंडस और झेलम के बीच में, ठीक है। विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो है कलेक्टिवली इसको तक्षशिला को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था, है ना, 1980 में। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह विरोध जो है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो दांडी मार्च जो गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया उसी की तर्ज पे इंस्पायर होकर के सी राजगोपालाचारी जो है इन्होंने तमिलनाडु में यहाँ पे करीब जो है 100 लोगों के साथ इस जो उनका वहाँ का सॉल्ट सत्याग्रह था उसको लीड किया था। तो विकल्प ए जो है इसको चुनेंगे।
आगे देखें, किसे लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था। तो हिंदी में आप पढ़ते होंगे दौहित्र का अर्थ क्या होता है, पुत्र होता है। तो लिच्छवी की चूंकि चंद्रगुप्त प्रथम जो है, इनकी पत्नी जो थी वो लिच्छवी जो गणराज्य था उसकी राजकुमारी थी, उनसे इनका विवाह हुआ। तत्पश्चात समुद्रगुप्त जो है ना, इसलिए इनको लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है इस नाते। ठीक, तो ध्यान रखिएगा विकल्प हमारा डी जो है ये करेक्ट है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो हर वर्ष जो है इसके जो चुने जाते थे अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, तो इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो जेबी कृपलानी जो है, आचार्य जेबी कृपलानी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए डीपीटी जो वैक्सीन है किससे प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है। तो 3 बीमारियां हैं इसमें, डिप्थीरिया, वोपिंग कप या इसको जो है दूसरे शब्दों में परट्यूसिस भी कहा जाता है, और टिटनेस, है ना। तो यहाँ पे विकल्प हमारा करेक्ट होगा सी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है। तो सबसे पहली साइट जो डिस्कवर की गई इसमें ये थी हड़प्पा, इसीलिए इसको कई बार हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये वर्तमान के पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है, बी को चुनेंगे। इसके अलावा बाकी जो 3 लिखे हुए हैं ये राजस्थान में है, ठीक है, गुजरात में है, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, इंडियन नदी से संबंधित। हाल ही में मुंबई के आदित्य मित्तल, ये देख लीजिएगा, मुंबई से संबंधित है, महाराष्ट्र से। तो भारत के कौन से नंबर के जो शतरंज के गेम के ग्रैंड मास्टर्स डिक्लेयर किए जाते हैं, ठीक है, चैंपियनशिप जीतते हैं, तो ये बन गए हैं 77th। हाल ही में किस राज्य सरकार ने टेक ईगल, है ना, ये कंपनी का नाम है, एक स्टार्टअप है, इसके साथ साझेदारी में एशिया के जो पहले ड्रोन डिलीवरी केंद्र एवं नेटवर्क की शुरुआत की है। तो एक सिस्टम डेवलप किया गया है मेघालय की जो सरकार है ना, पार्टनरशिप में स्टार्टअप जो है ये टेक ईगल, इनके साथ। इसमें है क्या, इसको शॉर्ट फॉर्म में MDDN जो है, ये भी कई बार आपको कहीं मिल जाएगा अगर पढ़ेंगे डिटेल में। तो मेघालय ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क, इसका प्राइमरी जो एम है कि ऐसा सिस्टम डेवलप करके जो स्टेट में सभी लोगों के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी है ना, उसका एक यूनिवर्सल एक्सेस लोगों को मिल सके, ड्रोन के माध्यम से चीज़ों को डिलीवर किया जाए। ड्रोन आप जानते ही होंगे, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो होते हैं, ठीक। दिसंबर 2022 में किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की बात हो रही है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इसका नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। तो KV शाजी जो ऑप्शन ए में लिखा है, इनको नियुक्त किया गया है। और जानते होंगे आप कि इस्टेब्लिशमेंट इसकी कब हुई थी, 1982 में। कहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है, मुंबई में। आगे देखें, हाल ही में डीना बोलुआर्टे, ये नाम देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला किसी पद पे गई है किसी देश में, ये सब जरूर पूछा जाता है। तो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो ये बनी है पेरू की। यहाँ पे इससे पहले जो राष्ट्रपति थे पेड्रो कैस्टिलो करके इनका नाम था, इनका इम्पीचमेंट हो गया, तो उसके बाद जो है अब ये बनी है। तो पहली महिला राष्ट्रपति हुई हैं पेरू देश की। अगला देखें, हाल ही में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर 3रा वैश्विक उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो ये आयोजित हुआ है ओमान में, मस्कट में। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ये हेल्थ के संबंध में अचीव करने की दिशा में इसको ऑर्गेनाइज किया गया एक तरीके से, और इसमें कई देशों के जो है रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए, और ह्यूमन, एनिमल और एनवायरमेंटल हेल्थ जो है ना, इसको अचीव करने की दिशा में मस्कट मैनिफेस्टो इसको अडॉप्ट किया गया यहाँ पे। तो ध्यान रखेंगे इन डिटेल्स को, विकल्प बी को चुनेंगे हम। टेनिस फेडरेशन जो इंडिया का है, ठीक है, तो उसकी पहली महिला अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो ये वाले चीज़ें ध्यान से देखा करिए, जो इसमें पहला वर्ड हो स्पेशली कोई महिला हो उसमें, है ना, तो वो चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं काफ़ी। मेघना अहलावत विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। 6 से 9 दिसंबर को भारतीय नौसेना जो है किस देश के द्वारा आयोजित किए गए पहले अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2022 में भाग लिया। तो ये देखिए, इसको देख लीजिएगा डिटेल में। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जो है एक तरीके का नेवी से संबंधित इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया बांग्लादेश के द्वारा, जिसमें लगभग 30 देशों के जो शिप्स वगैरह हैं, कमांडर्स, ये सब शामिल हुए, इंक्लूडिंग US, चाइना, है ना, इंडिया, ये सब। तो इसमें बी विकल्प को चुनेंगे। 10 से 11 दिसंबर यानी 2 दिन के लिए
उत्तर प्रदेश के किस शहर में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 का उत्सव मनाया गया? तो देखिए, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2 दिन के लिए 10 और 11 दिसंबर को मनाया गया है वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बी विकल्प करेक्ट होगा। और एक चीज़ इसी में ये ध्यान रखिएगा कि जो इंटरनेशनल ये होता है ना, इंटरनेशनल नहीं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे जो यूएन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है प्रतिवर्ष, कब? 12 दिसंबर को। ठीक है, तो उसी के संबंध में उससे पहले 2 दिन के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया है हेल्थ की दिशा में। 8 दिसंबर को CII, ये आप इसको जानते होंगे, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ये जो समूह है, तो इनके द्वारा वैश्विक आर्थिक नीति शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है कहाँ पे हुआ? तो ये इवेंट जो है हुआ है न्यू दिल्ली में। 8 दिसंबर 2022 को किस राज्य में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया गया? तो 8 से लेकर के 11 दिसंबर तक ये आयुर्वेद एक्सपो जो है ना, आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो जो ये इवेंट है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है गोवा में। और ऑब्जेक्टिव इसका ऑर्गेनाइज करने का यही है कि जो आयुर्वेदा का सेक्टर है उसको स्ट्रेंथन करना, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, चाहे स्टूडेंट्स हो, मेडिकल मैन्युफैक्चरर्स हो, है ना, जो भी उसके प्रैक्टिशनर हैं आयुर्वेदा, जो डॉक्टर्स होते हैं। ठीक, तो इसको जो है आयुर्वेदा कॉमर्स को आगे बढ़ाने, बूस्ट देने के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया। फोर्ब्स के द्वारा जारी किए गए विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2022 की जो है, उसमें भारत की 6 महिलाएं शामिल हैं। तो इसमें देखिए कौन शामिल नहीं है ये बताना है। तो इन दिए हुए ऑप्शंस में से तो खैर माफ कीजिएगा, स्मृति ईरानी जो है ये शामिल नहीं है। यहाँ पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण, ये लगातार 5वीं बार शामिल हुई हैं, 36 रैंक है। और इसके अलावा हम बात करें तो किरण मजूमदार शॉ हैं, फाल्गुनी नायर हैं, HCL की जो वो हैं चेयरपर्सन रोशनी नादर करके नाम है उनका, ये है। इसके अलावा सेबी की चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुच नाम है इनका। और एक और है सोमा मंडल, ये जो है उसकी है सेल की जो है चेयरपर्सन है। ठीक, तो इनको नाम ध्यान रखिएगा। डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, ये है थीम किसका? ह्यूमन राइट्स डे 2022 का। कब मनाया जाता है ये? 10 दिसंबर को। हाल ही में वर्ष 2022 के लिए टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर जो है किससे अनाउंस किया गया है? तो हर वर्ष जो है यहाँ पे डेजिग्नेट किया जाता है लोगों को। तो इस बार जो है युद्धग्रस्त यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, ये है। ठीक, बी विकल्प। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू, ये किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा जारी किया गया इसको? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इन्होंने इसको रिलीज किया अभी। आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको आप एक बार पॉज करके देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर किए गए हैं। और जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।